नमस्कार, आज हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। जी हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ONORC भी कहा जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि अगर एक राज्य में किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड बना हुआ है तो वो दूसरे राज्य में भी मान्य होगा। मसलन अगर बिहार का राशन कार्ड है तो अगर दिल्ली में आप राशन लेना चाहते हैं तो बिहार का राशन कार्ड भी वहां पर मान्य होगा। ऐसे में जो एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा राशन कार्ड है उसी को अपग्रेड कर दिया जाएगा। ये योजना 12 राज्यों में 1 जनवरी 2020 से लागू हो चुकी है और बाकी राज्यों में इसे 1 जून से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने भी कोरोना संकट के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि तमाम राज्य ये फैसला करें और जल्द से जल्द सुनिश्चित करें कि वन नेशन वन राशन कार्ड कब से उनके राज्य में लागू होगा, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि बहुत सारे ऐसे मजदूर जो दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं या फिर अपने राज्य लौट चुके हैं और उस राज्य का राशन कार्ड उनके पास नहीं है, तब भी उन्हें सस्ती दरों पर अनाज मुहैया हो सके। इस पर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह कहा है कि जल्द से जल्द इस कोरोना काल में सुनिश्चित किया जाए कि जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वो अपने अपने राज्य में ये राशन कार्ड की सुविधा ले सके। अब आपको बता देते हैं कौन से वो राज्य हैं जहां पर 1 जनवरी 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है। इन राज्यों में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर 1 जनवरी 2020 से ये योजना लागू हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ पहुंच सकेगा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मजदूर हमने देखे हैं जो काम के लिए दिल्ली आए थे या फिर अलग अलग राज्यों में गए थे, अब वो अपने घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में पुराना राशन कार्ड को ही अपग्रेड कर दिया जाएगा और ई-पीडीएस सिस्टम यानी कि जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है उसी के जरिए इनको राशन मिल सकेगा। अब आपको बता देते हैं दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड किस तरह से लागू किया जाएगा। तो जो लाभार्थी हैं यानी कि जो इस वन नेशन वन राशन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे वो दरअसल अपने अंगूठे का निशान देकर ही इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि ये राशन कार्ड उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो राशन कार्ड फर्जी बनाए जा रहे थे, उन पर लगाम लगाई जा सकेगी और ये भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो सकेगा राशन कार्ड। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि बायोमेट्रिक के इस्तेमाल से ही लाभार्थी की पहचान हो सकेगी। साथ ही ई-पीओएस उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाण देने पर ही आप इस तरह के राशन कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये बता देते हैं कि 10 अंकों का ये राशन कार्ड होगा। तो पहले 2 अंक होंगे वो राज्य का कोड होंगे, उसके बाद 2 अंक जो होंगे वो दरअसल इस राशन कार्ड का कोड होंगे और इसके अतिरिक्त राशन कार्ड के नंबर पर 1 और 2 अंकों के सेट को जोड़ा जाएगा। इसको देश भर में लागू करने के लिए सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाने की तैयारी कर रही है और साथ ही ये इंश्योर कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि इसके जरिए ही राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू हो सके। यानी कि एक बार अगर आपने राशन कार्ड बनवा लिया तो आप देश के अगर किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आपको उचित दाम पर या फिर राशन कार्ड में जितनी भी कम कीमत पर राशन मुहैया होता है उस कीमत पर आपको अपना राशन कार्ड दिखाकर ये राशन मुहैया हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड आप इस्तेमाल कर सकेंगे और पूरे देश में ये मान्य माना जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना का फायदा दरअसल करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहती है। यही मकसद है इस राशन कार्ड को लाने का। साथ ही इस राशन कार्ड को बनवाने के बाद आप इसकी मदद से अनाज ले सकते हैं, वो भी कम मूल्यों पर और उचित दाम पर। इसके साथ ही हमने आपसे पहले भी बताया कि भ्रष्टाचार पर इससे लगाम लगाया जा सकेगा और करीब 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इस राशन कार्ड से फायदा हो सकेगा। यानी कि लगभग आधी से ज्यादा आबादी इस राशन कार्ड से सस्ती कीमतों और सस्ती दरों पर अनाज मुहैया करा सकेगी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड ये वो महत्वाकांक्षी योजना है जो इस कोरोना काल या फिर कोरोना संकट के दौर में काफी हद तक कारगर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो इस वक्त अन्न की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी कि उनका घर बार छूट चुका है, उनका काम छूट चुका है और वो राज्य भी छूट चुका है जहां पर वो काम करते थे। अब वो अपने घर वापस लौट चुके हैं उस राज्य के राशन कार्ड के साथ जहां वो पहले रहा करते थे।